हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशियल। ठीक है, इससे पहले आपने सिंपल डिफरेंशिएशन तो पढ़ा ही होगा, ठीक है ना, +2 लेवल पर। ओके, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल, सिर्फ पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है ना। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड सेम में एडवांस कैलकुलस में भी इसका यूज़ होता है। बेसिकली हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और मतलब पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, इसको पूरा। ये एमएससी में भी इसका यूज़ है, एमएससी प्रीवियस, एमएससी मैथमेटिक्स प्रीवियस में भी ये एक यूनिट पूरी की पूरी है, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, बहुत जगह काम आता है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले हम अपने +2 लेवल पर सिंपल डिफरेंशिएशन की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, सिंगल वेरिएबल के ऊपर, ठीक है ना। तो कुछ बेसिक फार्मूले हैं, पहले वो सीख लेते हैं, ठीक है ना। फिर थोड़ा पार्शियल डिफरेंशिएशन की तरफ भी बढ़ेंगे, फिर इसका बेसिक भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है ना। एक बार थोड़ा बेसिक फार्मूले याद कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या है, y=x⁴n। जो फार्मूले आते हैं, फार्मूले सीखेंगे पहले, ठीक है ना। आपको रिमाइंड करा देता हूँ, एक बार याद करा देता हूँ। तो देखो, तो इसके अंदर क्या होता है, ये देखो, ये तो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, dy/dx, या इधर राइट साइड में कर लेते हैं, dy/dx इक्वल टू क्या होगा, इसका क्या होता है, पावर को आगे और एक पावर में से एक घटा देते हैं। इनटू में x का भी होता है, x का क्या होता है, डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है ना। वो भी मैं बताऊंगा कैसे होता है। ओके, तो ये क्या है, पावर का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। किसी भी वेरिएबल की पावर का, सिंपल वेरिएबल की पावर का डिफरेंस क्या होता है, पावर आगे और पावर में से एक घटा दिया। इनटू में इस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन भी करते हैं, वो इनटू में क्या होता है, 1 होता है। तो 1 को लिखने की आवश्यकता आप यहाँ पर नहीं है, ठीक है जी। ओके, अब देखो, अब यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। d(dx) क्या, sin x, ये क्या होता है, cos x। इनटू में x का 1 होता है, x का क्या होता है, 1, वो लिखने की ज़रूरत हमको नहीं है, ठीक है ना। अगर सिंगल वेरिएबल है, उसकी कोई भी पावर नहीं है, सिर्फ पावर 1 है, तो सीधा सीधा डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखेंगे हम, d(dx). ये d(dx) का मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। राइट में क्या होना चाहिए, फंक्शन x का होना चाहिए, y=sin x। राइट में x वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, ऐसे करते हैं हम हमेशा। तो अब आएगा cos x, तो ये क्या आ जाएगा, -sin x। डेरिवेटिव ऑफ tan x, ये क्या होता है, sec² x। ये आपको याद रखने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बिना फार्मूले के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं चलता कभी भी, राइट। फिर आएंगे इनके रिवर्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x, ठीक है। तो ये होता है -कोसिकेंट x कोट x। फार्मूले याद होने चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंट x, ये क्या होता है, सेकेंट x tan x। ये आप +2 लेवल पर पढ़ के आए हो। डेरिवेटिव ऑफ क्या, कोट x, ये होता है -कोसिकेंट² x। अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट क्या है याद रखने वाली, अगर जिस डेरिवेटिव का मतलब माइनस का डेरिवेटिव कौन आ रहा है, माइनस माइनस माइनस, जिस डेरिवेटिव में क्या आता है, CO वाले का डेरिवेटिव करोगे तो हमेशा माइनस में आएगा, ये याद रख सकते हो। CO cos x, CO कोसिकेंट x, CO cot x, तो सबके डेरिवेटिव्स किस में आएंगे, माइनस के अंदर आएंगे, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह से ये फार्मूले आप याद कर सकते हो, +2 लेवल के फार्मूले हैं, राइट। ओके, दूसरा सेकेंडली क्या है, अब आते हैं हमें अपना लॉग वाले फार्मूलों पे। देखो, डेरिवेटिव ऑफ log x, ये क्या होता है हमेशा 1/x, ठीक है जी। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल a की पावर x, देखना ध्यान से। अब देखो, यहाँ पर क्या है, वेरिएबल की पावर क्या है, एक नंबर है, वेरिएबल की पावर एक नंबर है, यहाँ पे ध्यान रखना आपने। वेरिएबल की पावर अगर नंबर है तो पावर हमेशा आगे और वेरिएबल की पावर में से एक घटा देंगे, ये होता है x की पावर, यानी वेरिएबल की पावर। अगर कोई नेचुरल नंबर है या कोई भी इंटीजर है, ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर है, तो हम इस तरह से डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे और वेरिएबल की पावर में से एक माइनस कर देंगे। बट यहाँ पे क्या है, किसी नंबर की पावर वेरिएबल है, किसी नंबर की पावर
वेरिएबल है, तो इसको क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कैसे रखेंगे, ए की पावर एक्स तो एज इट इज रखेंगे, इनटू में क्या कर देंगे, लॉग किसके ऊपर ऑपरेट करेंगे, लॉग को ए के ऊपर, जिसकी पावर हम कर रहे हैं, ठीक है ना, लॉग ए, ये याद रखना आप, ठीक है हमेशा। ओके, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ, इसी तरह से अगर ए की जगह क्या रख दूं मैं, e की पावर एक्स, ई रख दूं e, तो यहाँ हो जाएगा e की पावर एक्स लॉग e। लॉग e क्या होता है, वन होता है, लॉग e क्या होता है, वन होता है, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है ना, ये आप हमेशा याद रखना, ठीक है जी। ओके, इसके बाद क्या है, कुछ और डेरिवेटिव हैं, किसके हैं, इनवर्स फंक्शन के निकालते हैं। डेरिवेटिव ऑफ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/1 माइनस में एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना, ये याद होने चाहिए सारे फार्मूले। डेरिवेटिव ऑफ क्या, कोस इनवर्स एक्स, ये भी याद रखना, माइनस आएगा जिसमें को है, सेम आएगा एक्स स्क्वायर। साइन और इनवर्स और कोस इनवर्स में सिर्फ माइनस का ही अंतर है, को वाला माइनस में आएगा, बाकी सारे एज इट इज रहेंगे। फिर देखना साइन और कोस में रिलेशन है, फिर आएगा इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 10x, क्या आएगा ये, सीकेंट स्क्वायर, सॉरी टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा देखो डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स एक्स करो, टेन और कोट का रिलेशन है, सिर्फ माइनस का अंतर हो जाएगा, ठीक है ना, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यानी टेन इनवर्स का और कोट इनवर्स का सेम है, सिर्फ माइनस को छोड़ करके, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ से तीसरा नंबर पे क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ क्या क्या आता है यहाँ पे, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, फिर क्या बच गया, सीकेंट, सीकेंट इनवर्स एक्स, तो ये आएगा 1/x और एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, अब सेक और कोसिकेंट इनवर्स में रिलेशन है, ये क्या हो जाएगा, ये एज इट इज क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो ये कुछ फार्मूले हैं, मैंने आपको रिमाइंड कराने के लिए लिख दिए, ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए, राइट। अब थोड़ा है डिफ्रेंशिएशन की तरफ भी बढ़ते हैं, डिफ्रेंशिएशन होता कैसे है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये तो क्या है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना आप, हमेशा सिंगल वेरिएबल है, एक्स की पावर है, एक्स की पावर जो है, ये तो आपको याद रखना है। यहाँ औरों में क्या करना आपने, यहाँ तो ये पावर का है, तो जितनी पावर आगे और एक्स की पावर n-1, बाकी साइन है, कोस है, लोग है, ई की पावर एक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो सिंपली एक्स है, सिंपली एक्स का मतलब एक्स, एक एक्स है और एक्स की पावर 1 है, तो वहाँ पर सिंपली डेरिवेटिव एज इट इज आएंगे जैसे हम रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि x का डेरिवेटिव करते हैं तो 1 आएगा, बाकी कोई भी पावर है आपको अलग से डेरिवेटिव करके दिखाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया भाई y इजल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, या फिर चलो इसको भी करते हैं, तो देखो हमेशा कैसे डेरिवेटिव करेंगे, dy/dx, पहले करते हैं हमेशा पावर का, पावर हमेशा, पावर तो पावर होती है, ठीक है ना, पावरफुल व्यक्ति हमेशा आगे आता है, ठीक है ना, तो ये पावर है, पावर हमेशा क्या आएगी आगे, जैसे यहाँ पर पावर आगे आई थी, ठीक है ना, तो पावर क्या आएगा 2 साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स, यानी इसमें से एक पावर घटा दी तो एक पावर घट के क्या हो गया 1 हो गया, और इनटू में अब साइन एक्स का क्या करूँगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव है कोस एक्स, तो ये क्या आ गया यहाँ से साइन 2x, ठीक है ना, आपको मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। अगर यही फार्मूला कैसे हो, साइन की पावर 4 और x की पावर 5 हो, तो देखो ये थोड़ा और टिपिकल हो जाएगा, तो हमेशा पहले पावर का, देखो ये हमेशा एंगल है, ये एंगल है, एंगल एंगल हमेशा याद रखना, पहले पावर फिर फंक्शन फिर एंगल, पहले ऊपर से पावर चलेगी फिर लेफ्ट टू राइट हमेशा डेरिवेटिव होता है, ये चीज़ हमेशा आप माइंड में रखना, ठीक है ना, याद रखो, पहले पावर, पावर किसकी, फंक्शन की, नोट एंगल की पावर, एंगल की पावर अलग चीज़ है, ठीक है, तो पहले पावर किसकी करनी है, फंक्शन की, फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव फिर लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। देखो कैसे, dy/dx, पहले करेंगे पावर का, साइन की कितना हो जाएगा 3, एक घट जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा x की पावर 5, एंगल हमेशा इंटरचेंज रहता है, अब चेंज नहीं होता, इनटू अब साइन एक्स का करो, क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स की पावर 5
ये हो जाएगा cos x की पावर 5 इंटू में अब किसका एंगल का, एंगल के अंदर किसका करोगे x की पावर 5 का, तो कैसे करते हैं x की पावर 5 हो रहा है देखो 5 इंटू में x की पावर 4, ठीक है ना, ये डेरिवेटिव हो गया। तो यहाँ से आ गया 5 20 20 x की पावर 4 साइन क्यूब x की पावर 5 cos x की पावर 5। ये इस तरह से आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना आना चाहिए, राइट। आई होप आपको ये डेरिवेटिव वाला सिस्टम थोड़ा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ अभी, ठीक है ना। ओके, अब देखो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया आपको डेरिवेटिव y इजल टू e की पावर 3x, तो इसका सिंपली डेरिवेटिव कैसे करेंगे, dy अपॉन dx। अब देखो यहाँ पर क्या है, x की पावर है, यहाँ पे e की पावर x सिंपल नहीं है, यहाँ पर e की पावर क्या है 3x है, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, e की पावर 3x का 3x एज इट इज, क्योंकि यहाँ तो e की x इंटू में x का 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे 3x का 1 नहीं होगा, यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा 3x का क्या हो गया 3, यानी x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। याद रखो x का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 1 होता है। वो कारण मैं बता देता हूँ क्यों होता है, e की पावर है e इंटू में 3 e की पावर 3x। देखो y इजल टू x, अब इसका डेरिवेटिव हमेशा क्यों होता है 1 है, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो इसके पावर 1 है तो 1 1 और x की पावर 1 माइनस 1, ये क्या आएगा 1 इंटू में x की पावर 0। x की पावर 0 हमेशा ऑलवेज, x की पावर 0 हमेशा 1 होता है। क्या होता है, x की पावर 0 1 होता है, इसलिए होता है क्योंकि x की पावर 0 कैसे लिखते हो आप, x 1 माइनस में 1। तो देखो ध्यान से, x की पावर 1 और x की पावर माइनस 1 बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, तो यह हो गया x की पावर 1 तो 1 हो गया, और ये नीचे आ जाएगा x की पावर 1 हो गया, ये x से कट गया, क्या आ गया आंसर 1 आ गया, ठीक है ना। तो x की पावर 0 हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो इसको आप रट लो, अगर भी x का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 1 होता है, ठीक है जी। ओके, आई होप आपको ये फार्मूले और ये थोड़ा मैंने जो बताया आपको डेरिवेटिव करना, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो थोड़ा और, अब मैं आपको चाहूँ तो पार्शियल डेरिवेटिव भी बता सकता हूँ, क्योंकि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ओके, अगर आपको और देख लेते हैं, अगर मान ले यहाँ पे लिख लेते हैं हमें y इजल टू साइन इनवर्स रूट 3x। देखो तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या आ जाएगा साइन इनवर्स का जैसे होता है वैसा करना है, 1/1 माइनस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट 3 का तो क्या हो जाएगा 3 और एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब क्योंकि सिंपली एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, लेकिन बट यहाँ पे आपको रूट 3x का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, तो यहाँ रूट 3x का डेरिवेटिव क्या आ गया रूट 3 आ गया, क्योंकि x का क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रूट 3 आपको लिखना पड़ेगा, राइट। ओके, और देखो इसी में देखते हैं y इजल टू, मान लिया क्या आ गया साइन इनवर्स रूट x आ गया। अब सिंपली x नहीं है, तो देखो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा यहाँ पर 1/1 माइनस में रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो गया x हो गया, और इसका अंडर रूट हो गया, ठीक है जी। ये हो गया यहाँ से। ओके, इनटू में अब रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स को रट लो, रूट एक्स का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ये होता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया रूट साइन इनवर्स रूट एक्स का, ये डेरिवेटिव हो गया, ठीक है जी। आई होप आपको ये डेरिवेटिव वाला सिस्टम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं पार्शियल डेरिवेटिव पे। तो नाम से ही पता लग रहा है पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है आंशिक रूप से डेरिवेटिव करना, लेकिन बट यहाँ पर क्या है, अब यहाँ तो पूरा पूरा होगा, क्यों होगा पूरा, क्योंकि यहाँ तो वेरिएबल ही एक है, लेफ्ट साइड में भी एक वेरिएबल है, राइट में भी। देखो लेफ्ट साइड में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना हमेशा एक ही रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब आप जानते हो y इजल टू एक्स स्क्वायर। देखो मैं बता देता हूँ आपको, नहीं पता है तो असल में तो पता होगा, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। x की वैल्यू आप पुट करो, x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आई 1, फिर x की वैल्यू 2 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आई 4, यानी कि यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2
y की वैल्यू 9, तो x की वैल्यू 3, यानी कुल मिला के x की वैल्यू आपके हाथ में है, तो x की वैल्यू आपके हाथ में है, तो x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बट x की वैल्यू जैसे जैसे हम पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, x के ऊपर। तो x की y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, x के ऊपर। बट x की वैल्यू किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, x की वैल्यू क्या है, इंडिपेंडेंट है, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, राइट। तो x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो हमेशा याद रखो डिपेंडेंट वेरिएबल तो कितने भी वेरिएबल पर डिपेंड कर सकता है। जैसे आपने z इजल टू लिख दिया एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र, ठीक है। ये बात x और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, z क्या है, डिपेंडेंट। तो z की वैल्यू x और y पर डिपेंड करती है, बट x की और y की वैल्यू आपके हाथ में कुछ भी पुट कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है ना। ओके, अब हम आते हैं पार्शियल डेरिवेटिव पे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। अभी ये जो डी अपॉन डी एक्स है, डी अपॉन डी एक्स क्या है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है। क्या है ये, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। डिफरेंशियल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, अगर ये एक ऑपरेटर है जो डिफरेंशिएशन करता है। ऑपरेट करना यानी किसी भी फंक्शन पे ऑपरेट करता है। अगर मैं इसको साइन एक्स पे ऑपरेट करूंगा तो क्या करेगा, ये कोस एक्स कर देगा, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। एक होता है करली, क्या होता है, करली बाई करली एक्स। ये करली जो है ना, ये भी एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये भी एक डिफरेंशियल ऑपरेटर करता है, ये भी डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। बट ये क्या है, ये करली किसके लिए हम यूज करता है, ये सेम टू सेम, ये भी इसका मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन ही करता है। बट इसको यूज हम थोड़ा थोड़ा अलग बनाने के लिए, सिंपल डेरिवेटिव से अलग बनाने के लिए, कि यहाँ तो क्या सिंपल डिफरेंशिएशन है एक वेरिएबल का, इसको टू और मोर वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और क्या हो, ठीक है ना, तो पार्शियल डेरिवेटिव करना हो। पार्शियल का मतलब दो वेरिएबल आ गया। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, देखो देखो एक तो अब एक साथ है कर ली जेड बाई कर ली एक्स, ठीक है ना। अगर एक होता तो कर ली जेड बाई कर ली एक्स भी ठीक है, और डी जेड अपॉन डी एक्स भी ठीक है, दोनों एक ही बात है, कोई गलत नहीं है। बट यहाँ पे अगर दो वेरिएबल आ गए इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पर आपको कर ली जेड बाई कर ली एक्स और कर ली जेड अपॉन में कर ली वाई, यहाँ पे दो वेरिएबल, दो डेरिवेटिव निकाल के दिखाने पड़ेंगे, दो ठीक है ना। और समझ में आएगी बातें, दो डिफरेंशिएशन आपको निकाल के दिखाने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव आंशिक रूप से, यानी कि थोड़ा थोड़ा एक बार कर दिया, थोड़ा एक बार कर दिया, आंशिक रूप से। अंश रूप ये अंशवत है, अंशवत है। ये क्या आएगा 2x। देखो एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं तो दूसरे जितने भी वेरिएबल हैं ना, सब क्या ट्रीट होंगे, कांस्टेंट ट्रीट होते हैं। कांस्टेंट ट्रीट का मतलब जैसे कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। मैं यहाँ लिखना भूल गया, हमेशा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। इसका भी मैं लॉजिक बता देता हूँ। जैसे y इजल टू एक्स की पावर जीरो, जैसे मान लिया एक है, ये एक तो है ही, ठीक है ना, एक है। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे तो ये जीरो आगे आ जाएगा, जीरो जैसे ही आगे आएगा ना जीरो हो जाएगा, चाहे एक्स की पावर कुछ भी कर लो, माइनस हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, होती रहे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। ऊपर जीरो बनेगा, ऊपर जीरो होते ही सारे डेरिवेटिव क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे करली जेड अपॉन करली एक्स करोगे 2x आएगा, सिंपली जैसे डेरिवेटिव आप करते आए हो, ठीक है ना। तो y क्या है, कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरह से करली जेड अपॉन में करली वाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2y एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि x विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो x का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इसको मिटा देता हूँ, दो चार क्वेश्चन करते हैं अच्छे अच्छे और आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा दूंगा अगर भाई ये पार्शियल डेरिवेटिव का सिस्टम है क्या, ठीक है जी। ओके, दो चार क्वेश्चन करते हैं, फिर बेसिक से पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा आपको रिमाइंड करा रहा हूँ अगर भाई सिंपली डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव में क्या अंतर है, ठीक है। ओके, जैसे आपने लिखा z इजल टू एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स वाई, ठीक है जी। इसका डेरिवेटिव करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। तो क्या करेंगे, करली जेड अपॉन में करली एक्स, ध्यान से देखना। अब देखो इनटू में है, ये इनटू में है तो एक तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, एक क्या वेरिएबल ट्रीट होगा। हमेशा याद रखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं तो एक्स वेरिएबल ट्रीट रहेगा और वाई क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो एक्स तो अब देखो एक्स का तो हो गया वन, एक्स का तो क्या हो गया वन, तो यहाँ बचेगा वाई, क्योंकि वाई क्या है, कांस्टेंट। जैसे मान ले इसकी जगह क्या होता है 2x,
तो 2 तो कांस्टेंट है, x का क्या हो गया 1, तो ऐसे 2 बच जाएगा। तो y क्या है यहाँ कांस्टेंट है, तो क्या बच जाएगा x का 1 हो गया, y क्या बच गया कांस्टेंट। समझ में आई बात, ये इस तरह की चीजें आपको याद रखनी है। सिमिलरली करली z अपॉन में करली y अगर मैं निकालता हूँ तो विद रिस्पेक्ट टू y क्या है वेरिएबल और x क्या है कांस्टेंट, तो y का तो हो गया 1 और यहाँ क्या बच गया x बच गया। तो इस तरह की बातों का आपको ध्यान रखना है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है, कांस्टेंट का मतलब वही होता है जो सिंपल डेरिवेटिव में 1 2 3 4 5 इन जनरल सी का जो बिहेवियर है वही कांस्टेंट का बिहेवियर किसमें होगा, अनदर वेरिएबल का, जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, बाकी उसको छोड़ के सारे के सारे वेरिएबल कांस्टेंट ट्रीट होंगे और उनका बिहेवियर ऐसा ही होगा जैसे हम कांस्टेंट के साथ करते हैं। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो करते हैं तो जीरो करेंगे अकेला होगा, तो अगर कोई साथ में होगा तो उसको एज इट इज रखेंगे। समझ में आई बात, ओके। अब देखो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। z इजल टू लिख दिया मैंने साइन एक्स वाई प्लस में एक्स वाई, ठीक है ओके। अब यहाँ से देखो करली z अपोन में करली x करते हैं। अब देखो यहाँ से जी, तो पहले तो होगा फंक्शन का, हमेशा याद रखो पहले किसका होगा फंक्शन का। अगर पावर होती तो मैं पावर का करता, डिफरेंशिएशन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम करते आए हैं। सिर्फ यहाँ पे क्या याद रखना है, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव कर रहे हो उसको छोड़ करके बाकी सारे क्या होंगे कांस्टेंट ट्रीट करना है, और डिफरेंशिएशन वैसे करना है जैसे आप +2 में करते आए हो, राइट ओके। तो कर ली जेड अपॉन कर लिया, यहाँ पावर नहीं है तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा cos x y, cos x y ओके। इसके बाद यहाँ पे देखो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ तो y क्या होगा कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे आपने ऐसे भी लिख सकते हो कर ली बाई कर ली x और इंटू में एक्स वाई, इस तरह से cos x y इंटू में एक्स वाई का। अब देखो यहाँ से cos x y, यहाँ से x क्या हो गया वेरिएबल और y क्या हो गया कांस्टेंट, तो x का तो 1 हो गया, तो y का क्या बच गया y एज इट इज। समझ में आई बात, ओके। प्लस में क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पे भी डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव क्या विद रिस्पेक्ट टू x, तो y क्या कांस्टेंट है और y क्या है x क्या है वेरिएबल, तो x का तो हो गया 1 और y बच गया, तो ये आ गया यहाँ से y कॉमन आ गया, तो 1 प्लस में cos x y, ये क्या आ गया हमारे पास कर ली z अपॉन में कर ली x आ गया। समझ में आई बात, ओके। सिमिलरली कर ली z अपॉन में कर ली y, फिर वही काम पहले करेंगे फंक्शन का, तो फंक्शन का क्या आएगा cos x y, ठीक है जी, इनटू में कर ली y इंटू में एक्स वाई, प्लस में कर ली x इंटू में सॉरी y, ये क्या होगा एक्स वाई, करो जी cos x y इंटू में अब की बार y क्या है वेरिएबल, x क्या है कांस्टेंट, तो x कांस्टेंट है तो y का तो हो गया 1, तो x एज इट इज बचेगा क्योंकि x क्या है कांस्टेंट, ठीक है ना। मान लिया x की जगह 2 होता, x की जगह क्या होता 2, तो y का 1 हो जाता था 2 बच जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे x बचेगा कांस्टेंट, तो x बचेगा एज इट इज। प्लस में यहाँ पर भी ऐसी y क्या है वेरिएबल और x क्या है कांस्टेंट, तो y का तो 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस में cos x y, ठीक है जी। तो आई होप आपको थोड़ा पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भी आपको कैसे डेरिवेटिव करना है, ठीक है जी ओके। सिंपली y इजल टू अगर मैं e की पावर है x से y अगर ले लूँ तो कैसे करोगे z, ठीक है ना, तो कर ली z अपॉन में कर ली x, करो e की पावर एक्स वाई तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ऐसे ही डेरिवेटिव इनटू में एक्स वाई का, फिर वही चीज़ हर जगह यही काम करना आपको। एक्स वाई क्या है, एक्स तो है वेरिएबल, वाई क्या है कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा, समझे। और कर ली जेड अपॉन में कर ली वाई, तो ई की पावर एक्स वाई एज इट इज, ठीक है जी। और इन टू में एक्स वाई का क्या हो जाएगा, अब वाई क्या है वेरिएबल, एक्स क्या कांस्टेंट, तो एक्स एज इट इज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप पार्शियल डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं। सिंपली मैंने आपको बेसिक बताया है ताकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं लेके गया हूँ, अभी मैंने ये अभी सिलेबस स्टार्ट भी नहीं किया है, ठीक है ना। जस्ट आपको थोड़ा फार्मूले बताए हैं और पार्शियल डेरिवेटिव होता कैसे है मैंने ये बताया, जस्ट बिल्कुल माइनर क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये जस्ट ये बताया भी कांस्टेंट कैसे रहते हैं, कांस्टेंट का बिहेवियर वैसे होता है। यहाँ देखने में कांस्टेंट कैसा लगेगा आपको, वेरिएबल, ठीक है ना। एक बार
विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट का बिहेवियर आपको वैसा ही रखना है जैसे आप पहले सिंपल डिफरेंशिएशन में 1 2 3 कांस्टेंट सी कांस्टेंट का बिहेवियर करते थे, उसका डेरिवेटिव या तो जीरो करेंगे या जैसे हम करते आए हैं वैसे के वैसे, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेबस करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, उसके क्या यूज हैं, सब बताऊंगा, ठीक है। ओके, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।